नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेंद्रनी शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोखा से, जहां बिश्नोई समाज के सबसे बड़े तीर्थस्थल मुकाम मंदिर में हुई 10 जनवरी की चोरी वारदात मामले में कुछ संदिग्ध चोर पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल पुलिस उनसे गहराई से पूछताछ कर रही है। दरअसल बीकानेर स्थित मुकाम मंदिर बिश्नोई समाज के लोगों के लिए सबसे अहम माना जाता है, जिसमें 10 जनवरी को चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसके चलते कुछ संदिग्ध पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 10 जनवरी को हुई मुकाम मंदिर चोरी वारदात में कुल 5 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनमें से 3 नकाबपोश चोरों को पुलिस द्वारा ट्रेस करने की खबर मिल रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोखा पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 नकाबपोश में एक बाड़मेर का निवासी और दूसरा सांचौर कार चालक है, तो वहीं तीसरा संदिग्ध नागौर इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है। पुलिस इन तीनों पकड़े गए संदिग्धों से गहनता से पूछताछ कर जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेश बिश्नोई। तो सुरेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले की? जी राजनंदनी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला 10 जनवरी को जो मुकाम बिश्नोई समाज का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और धार्मिक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, वहाँ पे 10 जनवरी की रात के 2 बजे के करीब में 4 नकाबपोश मंदिर के अंदर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से कुछ दान पात्र तोड़ के कुछ राशि लेके चले जाते हैं और वहाँ का जो मंदिर का पीछे का जो दरवाजा है वहाँ से उनकी जो एंट्री होती है। जी। तो उसके बाद में ये मामला पूरा जो है वो सीसीटीवी में कैद होता है और जब सवेरे मंदिर खुलता है उस समय 5 बजे के करीब पता चलता है कि मंदिर में इस तरह की चोरी की वारदात जो है वो हो गई। और मैं नंदनी ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही समाज का करीब 500 साल पुराना मंदिर है और ये सबसे पहली चोरी की वारदात हुई और ये बहुत ही अति इलाका में, तो उसका खुलासों को लेके पूरा प्रशासन पे सामाजिक दबाव था और जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है उस पर भी बहुत बड़ा दबाव था। तो एक सप्ताह बाद में अभी जो जिस तरीके से जानकारी मिलकर सामने आई है कि कुछ संदिग्ध पुलिस कर्मियों ने, जो पुलिस के जो कर्मचारी है, उन्होंने कुछ संदिग्धा को थाने में लाके पूछताछ कर रही है और जानकारी ये है कि यही चोर जो है इस मंदिर की चोरी करने में शामिल थे। जी नंदनी। जी सुरेश जी, हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि समाज का क्या माहौल है, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोगों के लिए ये मंदिर सबसे अहम माना जाता है। जी राजनंदी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज का तो बहुत बड़ा प्रेशर था और जब से ये चोरी हुई है और आस्था के ऊपर में जो ठेस पहुंची इसमें पूरा समाज एक साथ में लामबंद हो गया था और जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है, उन पर भी सवाल उठने लगे थे कि इतने बड़े जो आस्था का केंद्र है और वहाँ पे हर वक्त रेलम पे लगी रहती है श्रद्धालुओं की। और उसी मैं नंदनी एक बात और बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये मेरे को जानकारी मिल रही है कि उस मंदिर के अंदर में न कोई सिक्योरिटी गार्ड था और कुछ भी नहीं था, और जबकि वहाँ पर बहुत बड़ा प्रांगण है और वह लाखों रुपए का दान जो है मंदिर में आता है। हर रोज वहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। और अभी रही बात अगर कोरोना काल में, तो कोरोना काल के बाद में ये मंदिर भी नवंबर महीने में जो है चालू कर दिया गया था। तो हर अमावस्या के दिन में यहाँ पे जो कलेक्शन है, जैसे सोर्सों से पता लग रहा है कि इसका जो दान की जो राशि आती है वो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए पर महीना जो है वो राशि आती है। तो उसी में ये सेंधमारी को बड़ा प्रसन्नचित समाज वाला ने और उसको लेकर समाज पूरा लामबंद हो गया। और अखिल भारतीय जीव रक्षा के जितने भी पदाधिकारी और मैनेजमेंट कमेटी है जो इस मंदिर की देखरेख करती है, जिसके ऊपर में ये जिम्मेदारी है, उनको पद से हटाने के लिए और उनको एक ज्ञापन भी दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी शिथिलता रही इस मामले को लेके मैनेजमेंट कमेटी की कि इसके चौकीदार क्यों नहीं था। और यह भी जानकारी आई कि वहाँ पे 52 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस मंदिर के अंदर में। तो इतने बड़े सुरक्षा होने के बाद में और सामने एक पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी पर भी जाब्ता रहता है। इतनी मंदिर की कड़ी सुरक्षा होने के बाद में भी चोरी हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए। तो बहुत बड़ा दबाव था, बहुत बड़ा आक्रोश समाज में था और उसी आक्रोश को देखते हुए कुछ राहत भरी अभी जो खबर मिली है। मगर एक जो समाज के ऊपर में जो आस्था को जो ठेस पहुंची और जो धब्बा लगा है, वो तो नंदनी
कभी धुलने वाला नहीं है। तो समाज इसके लिए भी अपनी कमेटी को दोषी ठहरा रहा है। तो उसके लिए समाज के कुछ युवा लोग हैं जो जागरूक है, वो कमेटी से ज्ञापन देके उनसे सवाल भी किए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद में भी राजनंदिनी किसी भी तरीके से कमेटी की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई, किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं आया। तो वो भी अपने आप में चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो ये बहुत बड़ा जो है समाज के अंदर में अभी रोष है। जी सुरेश जी, तो ये जिम्मेदारों से ऐसी चूक कैसे हो सकती है? जी नंदिनी। जी सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिम्मेदारों से ऐसी चूक कैसे हो सकती है इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी? हाँ बिल्कुल, ये सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है कि सिक्योरिटी की व्यवस्था होने के बाद में भी और इतना बड़ा मैनेजमेंट होने के बाद में वहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं था। और चोरा को पकड़ने तो छोड़िए बात है, वहाँ पे चोरी करने के 3 घंटे बाद में मंदिर में चोरी होने के बाद में जब सवेरे पुजारी आता है उस समय मंदिर के अंदर पता लगता है कि ताले तोड़े गए, इतने बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। जैसे आपको सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं नंदिनी, इतना बड़ा प्रांगण है, इतना बड़ा भव्य मंदिर है जो कि आज से 500 साल लगभग पुराना मंदिर है। और उससे आज तक जैसे सवाल उठता है तो वहाँ पे जो समाधि बनी हुई है, जब 1995 इस जहाँ तक मेरी जानकारी में है 1995 इसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी श्रद्धालु हो उस समाधि के नजदीक नहीं जाता है और न भी वहाँ पे जूते चप्पल पहन के उस मंदिर के प्रांगण में कोई घूमता है। चाहे मंदिर जीर्णोद्धार के वक्त की बात की जाए, चाहे आम दिनों की बात की जाए। तो वहाँ पे चोरा का घुसना और नकाबपोश चोर थे जो पीछे के गेट से घुसे, उनके जूते चप्पल पहने हुए थे। और सबसे बड़ी बात है नंदिनी एक और कि जो समाधि का जो गुंबद बना हुआ है उसका जो दरवाजा है वो चांदी का है। तो उनको तोड़ने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए थे, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मैंने भी देखी है। और जो सीसीटीवी फुटेज में जो लग रहा है उन्होंने इस तरीके से उनको ले जाने का भी प्रयास किया, मगर वो आधा घंटे तक वहाँ पे अपना जो है चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे। और उसके बाद में जब 1:50 पे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आई, एक कार आती है और वो आराम से अंदर दाखिल हो जाते हैं ताला तोड़ के पीछे के गेट का। और जब आधा घंटा बाद में जब उनको कुछ हाथ नहीं लगता सफल, तो वो दान पात्र से लेके चले गए होंगे। इसका अंदाजा तो वो अब जिस तरीके से चोर जो पकड़ में आ गए हैं, और अभी पुलिस ने भी मैंने बात की है तो अभी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो चोर कहाँ के हैं। बताया भी जा रहा है कि वो अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जिले के हैं। एक बाड़मेर का बताया जा रहा है, एक सांचौर का है और एक नागौर जिले में वहाँ के स्थानीय। तो कार लेके आए तो कितनी बड़ी इनके पीछे गैंग है और इस मंदिर को उन्होंने टारगेट क्यों बनाया और उनकी क्या मंशा रही है और उन्होंने किस तरीके से पहले रेकी की है। ये बहुत बड़ा खुलासा है नंदिनी। इस चोरी के मामले को लेकर पुलिस पर बहुत भयंकर प्रेशर था, मगर ये प्रेशर सिर्फ सामाजिक प्रेशर था, मगर पुलिस ने पहले इसको मामले को हल्के में लिया। एक एसआई को इसकी जांच दे दी गई। मेरे जैसे मैंने पता किया तो पहले एसआई ने जांच दी। जब सामाजिक दबाव जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने इस जांच को जो प्रशिक्षु वहाँ पे सीओ है उनके हवाले की। और ये सफलता जो है निश्चित तौर पे बहुत दबाव में होने के कारण पुलिस ने की। और राजनंदी में बताना बीकानेर के अंदर में इससे भी पहले मतलब विगत 10 जनवरी से पहले भी 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं चोरी की जो हो गई। तो वहाँ पे पूरी प्रशासन की किरकिरी हो रही थी। अगर अभी तक पुलिस ने इतना स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने बताया कि संदिग्ध जो चोर है वो पकड़े गए और जो है मुकाम में चोरी हुई वो इनका इसमें हाथ है, तो पुलिस अब जब खुलासा करेगी तब पता लगेगा कि कितना बड़ा खुलासा पुलिस कर पाती है। समाज यही आस लगाए बैठा है कि इसमें पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए और कमेटी मैनेजमेंट कमेटी जिसकी जवाबदारी बनती है उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो उसके लिए उन्होंने क्या समाधान निकाले। समाज भी बहुत आक्रोश में है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। जी सुरेश जी, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं राजनंदिनी आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज।